आज हम कुछ उदाहरण द्वारा अधिकतम स्टॉक स्तर यानी मैक्सिमम लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर यानी मिनिमम लेवल, पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल और औसत स्टॉक स्तर यानी एवरेज स्टॉक लेवल को सूत्रों द्वारा ज्ञात करने की विधि समझते हैं। मान लीजिए कोई सामग्री है जिसका नाम ए है, उसका नॉर्मल यूजेज 50 यूनिट्स पर वीक है, मिनिमम यूजेज 25 यूनिट्स पर वीक है, मैक्सिमम यूजेज 76 यूनिट्स पर वीक है। उसकी रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आदेश मात्रा 300 इकाइयाँ हैं। रीऑर्डर पीरियड यानी कि आदेश देने के पश्चात माल के प्राप्त होने का समय 4 से 6 वीक है। अब हम सामग्री के विभिन्न स्तरों को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल यानी कि पुनः आदेश स्तर, यानी वह मात्रा जिसके स्टॉक में होने पर सामग्री क्रय करने का आदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि सामग्री के प्राप्त होने तक स्टॉक में इतना माल रहे कि उत्पादन हमारा चलता रहे, बंद न हो। तो रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश स्तर ज्ञात करने का हमारा सूत्र है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम यूजेज। यहाँ हमने देखा कि ए प्रकार की जो सामग्री है उसको 4 से 6 सप्ताह लगते हैं ऑर्डर करने के बाद माल प्राप्त होने में। तो 6 सप्ताह मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। मैक्सिमम यूजेज प्रति सप्ताह 75 इकाइयों का है, तो 75 को 6 से गुणा करने पर 450 इकाइयाँ आया। इसको हम रीऑर्डर लेवल कहेंगे। इसका ये अर्थ है कि स्टॉक में 450 इकाइयाँ जब शेष रह जाए तब माल को क्रय करने का आदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि इन 450 का उपयोग करते करते हमने जिनका आदेश दिया है वो सामग्री हमें प्राप्त हो जाए। स्टॉक में नील बैलेंस या ऐसा नहीं हो कि उत्पादन बंद करना पड़े। अब दूसरा, जिसको मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल का सूत्र है रीऑर्डर लेवल, जो अभी ज्ञात किया था 450 इकाइयाँ, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन गुणा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इस सूत्र के अनुसार रीऑर्डर लेवल है हमारा 450 इकाइयों का, माइनस करेंगे दो चीज़ों को गुणा करके। एक तो नॉर्मल कंजम्पशन जो 50 इकाइयाँ हैं पर वीक, और नॉर्मल पीरियड हमारा 4 से 6 सप्ताह लिखा हुआ है, तो नॉर्मल हो गया 4 और 6 को जोड़ो, 2 का भाग दो, 5 सप्ताह नॉर्मल हो गया। मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6 वीक, तो नॉर्मल हो गया 5 वीक। यानी 50 को 5 से गुणा किया तो 250 को रीऑर्डर लेवल 450 में से घटाने पर 200 इकाइयाँ आया। इसे हम कहेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका ये अर्थ है कि इस लेवल यानी 200 इकाइयों से कम स्टॉक में माल नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ये सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है, उत्पादन बंद हो सकता है सामग्री की कमी की वजह से। तो हमने 2 पढ़ लिए, एक तो रीऑर्डर लेवल, एक मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कहते हैं।
तीसरा पढ़ेंगे हम मैक्सिमम लेवल, जिससे अधिक स्टोर में नहीं होना चाहिए। इसका सूत्र है रीऑर्डर लेवल, जो हमने अभी पढ़ा था 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कितनी मात्रा क्रय करने का आदेश देना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों को जोड़ करके और कुछ घटाना है, जो मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से गुणा करके जो आता है उसे घटाना है। अर्थात 450 रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी प्रश्न में दी हुई है 300 इकाइयाँ, तो 450 में 300 को जोड़ा 750। अब मिनिमम कंजम्पशन है 25 इकाइयाँ प्रति सप्ताह है और मिनिमम पीरियड है 4 सप्ताह है। 25 को 4 से गुणा करके 100 आया, उसे इस 750 में से घटाया तो 650 आया। ये 650 मैक्सिमम लेवल है, इससे अधिक स्टोर में माल नहीं होना चाहिए। हमने 3 लेवल पढ़ लिए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। अब चौथा है एवरेज स्टॉक लेवल, जिसे ज्ञात करने का एक सूत्र तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल में 2 का भाग देने से, और वैकल्पिक सूत्र भी है। उस वैकल्पिक सूत्र में मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा कर दिया जाता है। जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल अभी हमारे पास सामग्री का 200 लिखा हुआ है, याद किया था हमने अभी मिनिमम स्टॉक लेवल, और रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा 300 है, तो 300 का आधा करके 150 को मिनिमम स्टॉक लेवल 200 में जोड़ दो, 350 यूनिट्स हमारा एवरेज स्टॉक लेवल हो गया। या मिनिमम स्टॉक लेवल 300 और मैक्सिमम स्टॉक लेवल 650 आया था, उन दोनों को जोड़ो, 850, 2 का भाग दो, 425 एवरेज स्टॉक लेवल है। इस प्रकार सामग्री नियंत्रण में सामग्री के विभिन्न स्टॉक स्तरों को ज्ञात करके सामग्री को नियंत्रित किया जाता है। अब आज एक और हम पढ़ते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा का अर्थ है क्रय की जाने वाली सामग्री की वह मात्रा जिस पर न्यूनतम व्यय हो क्रय करने का और भंडार करने का। यह एक विदित तथ्य है कि प्रत्येक क्रय आदेश की पूर्ति पर अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जांच, परीक्षण। इसके विपरीत यदि बड़ी मात्रा में सामग्री क्रय की जाए तो भंडारण व्यय भी, जैसे स्टोर का किराया, बीमा, पूंजी पर ब्याज बढ़ जाते हैं। अतः किसी आदेश द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जाती है कि बड़े आदेश से प्राप्त होने वाले लाभ तथा अधिक मात्रा में सामग्री को स्टोर में रखने पर होने वाले व्यय में संतुलन स्थापित हो जाए। सामान्य परिस्थिति में यह मात्रा ही सबसे अधिक मितव्ययी मात्रा कहलाती है, यानी कि हमें उस मात्रा का आदेश देना चाहिए जो हमें खर्चा कम करे, आदेश देने का खर्चा और उसको भंडारण करने का खर्चा। मितव्ययी या आदेश मात्रा का निर्धारण महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक सूत्र है 2A मल्टीप्लाइड बाई O/IC। इसमें A का मतलब एनुअल कंजम्पशन है, O का मतलब ऑर्डर की कॉस्ट है, पर ऑर्डर कॉस्ट,
आई का मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर है परसेंटेज में, और सी का मतलब पर यूनिट कॉस्ट है। छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए उपभोग स्तर वार्षिक 8,000 इकाइयाँ हैं। एक आदेश देने की लागत 3 रुपये है। वस्तु की प्रति इकाई लागत 10 रुपये है तथा एक इकाई के भंडारण की वार्षिक लागत वस्तु की प्रति इकाई लागत का 10% है। तो हमारे सूत्र के अनुसार 2 गुणा 8,000 वार्षिक उपभोग है, गुणा 3 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है, 2 गुणा 8,000 गुणा 3, ये तो गुणा होंगे तीनों, तो भाग लगेगा 10 रुपये जो कॉस्ट है उसका 10% इन्वेंट्री कॉस्ट, और फिर अंडर रूट होगा। ऐसा करने से 219 इकाइयाँ आता है। इसका अर्थ है कि 219 इकाइयों का आदेश क्रय करने के लिए दिया जाना चाहिए। यह तो भी आदेश मात्रा है आदेश देने की, इसमें लागत कम आती है। आर्थिक आदेश मात्रा भी इसको कहते हैं।